बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 अगस्त बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी कर दिया। ये तहरीरी हुक्मनामा है जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जारी किया है और बड़े लोग उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तगड़ा फ़ैसला आएगा। वो जो बात मैंने की थी कि आज तौहीन अदालत पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ही नहीं हो सकी, वही हुआ और अदालत की तरफ से जो फ़ैसला आया है इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है। 3 फ़ैसलों का हवाला दिया गया है कि उनको मद्देनज़र रख के आप जवाब तैयार करें और उसमें जो तलाल चौधरी का केस है, निहाल हाशमी का केस है, दानियाल अज़ीज़ का केस है और फिरदौस आशिक अवान का, ये बेसिकली 3 केसेस हैं। उसमें एक केस में 2 इकट्ठा उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला था, एक में तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ था और एक में जो मामला था फिरदौस आशिक अवान उनका, तो उनका हवाला दिया गया है। मैं आपके सामने वो केसेस रखने जा रहा हूं। पहले मैं आपको जो आज का फ़ैसला है वो बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि तलाल चौधरी ने क्या ऐसा कहा था कि जिसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी और क्या कोई जोड़ है तलाल चौधरी और इमरान खान की स्टेटमेंट का और उस सारे मामले का। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये क्रिमिनल ओरिजिनल है स्टेट वर्सेस इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी और 31/8/2022 का फ़ैसला है। अदालत ने लिखा है कि मिस्टर अशतर औसाफ अटारनी जनरल साहब वो पेश हुए, उसके अलावा डिप्टी अटारनी जनरल थे जहांगीर जदौन साहब थे और जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के हामिद ख़ान साहब थे, बैरिस्टर सलमान सफदर थे और बाकी तमाम की डिटेल्स अदालत ने लिखी है। और अदालत ने कहा कि इन रिस्पांस टू शो कॉज नोटिस डेटेड 25/8/2022 द रिस्पोंडेंट एलेज कंटेमनर इमरान अहमद ख़ान टेंडर्ड अपेयरेंस अलॉन्ग विद हिज काउंसिल के 25/8/2022 का जो शो काज था उसको सामने रखते हुए जो जिन्होंने तौहीन की है वो अदालत में पेश हुए और अपने वकील के साथ। द अटेंशन ऑफ द कोर्ट वाज ड्रॉन टू द प्रोविजनल रिप्लाई टू द सेड नोटिस। अदालत ने सिर्फ इतना लिखा है कि अदालत का ध्यान दिलवाया गया उस रिप्लाई की तरफ से और वी हैव पेरूज द सेम एंड द लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट आल्सो रीड पोर्शन ऑफ द सेड रिप्लाई इन दिस रिप्लाई इट हैज़ बीन प्रेड दैट द सेड नोटिस बी डिस्चार्ज। इट वाज pleaded that a supplementary reply would be filed। कि हमारे सामने ये जो वकील थे उनका हामिद ख़ान साहब का, उन्होंने हमारा ध्यान इस बात की तरफ करवाया कि ये शोकास ख़त्म किया जाए और साथ उन्होंने कहा कि हम मज़ीद भी जवाब जमा करवाना चाहेंगे। जो कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की तरफ से कहा गया कि ये अर्ज़ी जवाब है, हम तफसीली जवाब अपना जमा करवाएंगे। अब जो कुछ अदालत में हुआ, जो अदालत चाहती है, जो अदालत की कंटेंशन आज और जो अदालत ने माइंड डिस्क्लोज़ किया है वो मैंने आज आपके सामने शेयर किया है। लेकिन जब आप तहरीरी ऑर्डर लिखते हैं तो आपको फिर चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अदालत ने कहा कि हमने जब पेरूज़ किया रिकॉर्ड को तो हमें ये पता चला कि इन्होंने अपने जवाब में ये प्रे की हुई है कि जी हमें मौका दिया जाए, हम मज़ीद जो सप्लीमेंट्री रिप्लाई है वो भी जमा करवाएंगे। वी आर नॉट इंक्लाइंड टू डिस्चार्ज द सेड नोटिस हैविंग फाउंड द रिप्लाई टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री। अब तक जो अब ये जवाब जमा करवाया गया है इस हद तक हम ये अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई है और हम इसकी बुनियाद पर शो कास्ट डिस्चार्ज करने वाले नहीं हैं, कि इस जवाब की बुनियाद पर हम शो कास्ट ख़त्म करने वाले नहीं हैं। और द लॉ लेड इन दी आगे अदालत की तरफ से कहा गया वी आर नॉट इंक्लाइंड डिस्चार्ज द सेड नोटिस हैविंग फाउंड द रिप्लाई टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री बेयरिंग इन माइंड इंटर एलिया द लॉ लेड डाउन इन केसेस रिपोर्टेड एज सो मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 773 पेज, सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 738, द स्टेट वर्सेस डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान 2020 PLD 109 इस्लामाबाद। कि हमने इन 3 फ़ैसलों को मद्देनज़र रखते हुए ये जो जवाब आया है इमरान खान की तरफ से ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। इस वजह से द लर्नड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट sought further time to file a supplementary reply to show cause notice as pleaded in the provisional reply. For this purpose he has sought a period of 1 week. Let the supplementary reply be filed within 7 days। कि जो लर्नड काउंसिल है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमें 1 हफ़्ते का टाइम दिया जाए, हम सप्लीमेंट्री जो रिप्लाई है वो फ़ाइल करें।
अब एक बात आप याद रखिएगा, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो आज तगड़ा जवाब था जो इमरान खान की तरफ से मेरिट पर जमा करवाया गया, उसको वापस नहीं किया या उसको रद्द नहीं किया, बल्कि उसके साथ अब सप्लीमेंट्री रिप्लाई भी फाइल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो पहले वाला जवाब पार्ट ऑफ द फाइल बन चुका है। और अब उसके बाद देखिए ना, अगर पहले ही तारीख पर वो माफ़ीनामा लिख के ले जाते हैं, और अदालतों पर डिपेंड करता है, जैसे जिन केसेस का हवाला दिया गया है उसमें माफ़ीनामा मुस्तरद किया गया। उसकी वजह यह है कि जब तक आप मेरिट के ऊपर अपनी बात नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो इस वजह से हामिद खान साहब ये समझते थे कि हमें मेरिट के ऊपर रिप्लाई देना चाहिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब क्योंकि अदालत ने मौका दे दिया कि आप सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा करवा दें, वो अदालत को अब जमा करवा दिया जाएगा। उस अलॉन्ग विद दैट रिप्लाई, जो प्रीवियस रिप्लाई सबमिट हो चुका है, उसके साथ सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा करवाया जाएगा। विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज वी हेयर बाय अपॉइंट पाकिस्तान बार काउंसिल मिस्टर मुनीर मलिक सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एंड मिस्टर मखदूम अली खान सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एज अमिकस कुराए इन दी केस टू असिस्ट अस। तो इनको हमने अमिकस कुराए मुकर्रर किया है, अदालती मुआवन मुकर्रर किया है, और वो इस सारे मामले में देखेंगे। और साथ ये भी कहा है कि जो सप्लीमेंट्री रिप्लाई है वो अदालती मुआवनीन और अटॉर्नी जनरल को भी अदालत हेयरिंग से पहले उनको उनके हैंड ओवर किया जाए ताकि वो पढ़ के और फिर अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला करे। अदालत ने सिर्फ ये बात की है कि वी आर नॉट इंक्लाइन टू डिस्चार्ज द सेड नोटिस, कि आज की हद तक इस रिप्लाई की बुनियाद पर हम जो शो काज है उसको डिस्चार्ज नहीं कर रहे, उसको ख़त्म नहीं कर रहे। और उसके बाद जो है वो अब सप्लीमेंट्री रिप्लाई जमा करवाया जाएगा और उसकी बुनियाद पर अदालत फ़ैसला करेगी। अब मैं इसमें जो तो मामला है जो केस था 2020 का, ये बेसिकली केस था नवाज़ शरीफ का। नवाज़ शरीफ को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त जो अतर मिनल्ला साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे, जिसकी तरफ से ये फरमाया गया था नवाज़ शरीफ की बीमारी को लेके कि अगर उसको कुछ हो गया, जो गारंटी मांगी गई थी, उस पर फिरदौस आशिक आवान ने कुछ बातें की थी उस फैसले पर, जिसकी बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। और उस वक्त वो उनके पास ओहदा भी था, वो वफाकी काबीना में भी थी। पहली बात, आज भी वही फ़ैसला है और उस पर मरीम नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कुछ कह रही है बिल्कुल वैसा ही है जो उस दिन फिरदौस आशिक अवान ने कहा था। उसकी डिटेल मैं आपको अगले व्लॉग में, फिरदौस आशिक अवान के वो जुमले, फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ वो फ़ैसला जिसका आज भी अदालत ने हवाला दिया और बार बार अदालत ने कहा है कि फिरदौस आशिक अवान वाला फ़ैसला आप पढ़ के आइएगा, वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और हम कंपेयर करेंगे मरीम नवाज़ की आज की स्टेटमेंट और फिरदौस आशिक अवान की तब की स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद जो फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई वही मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होने का जो मुतालबा किया जा रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो डिटेल हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊँगा ये जो 3 जजमेंट्स PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 773, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 738, ये 2 सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं। इसमें जो तलाल चौधरी वाला है अभी हम उसके ऊपर सिर्फ बात करेंगे क्योंकि वो बहुत अहम है। तलाल चौधरी की तरफ से अदालत, और मैं आपको वो बताऊंगा कि तलाल चौधरी ने बेसिकली बात क्या की थी और तलाल चौधरी की तरफ से अदालत के सामने जो चीज़ें रखी गई थी वो क्या थी। तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया जब नवाज़ शरीफ का मामला हुआ, और उस मामले में आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें थीं, और जो नवाज़ शरीफ ख़ुद भी बातें करता रहा अदालतों के ख़िलाफ़, और उसके अलावा जो बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, इसमें बाबा रहमते का नाम दिया गया साकिब निसार साहब को। ये फ़ैसला है सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं। अब आप ये देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सुओ मोटो है उसमें भी वो नंबर दिया गया है, और उसमें क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन, मैंने आपको बताया था कि उस दिन एक रिपोर्टर जो हैं नाम नहाद, जो मुझे कह रहे थे कि आप कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज खुद कार्रवाई की है, बल्कि देखें पिटीशन के ऊपर नंबर लिखा हुआ है और वो बाकायदा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है। तो ये जो सुओ मोटो केस था सुप्रीम कोर्ट का, नीचे लिखा हुआ है सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट मिस्टर तलाल चौधरी स्टेट मिनिस्टर फलां फलां, और ऊपर क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन नंबर भी दिया हुआ है। तो उसका मतलब यह है कि जो सुओ मोटो होता है वो जब कार्रवाई शुरू हो जाती है तो जो नंबर दिया जाता है वो उस कार्रवाई का होता है। और जो बात मैंने की थी, और शायद वो तो नहीं समझना चाहेंगे लेकिन आपके लिए ये बड़ी अहम चीज़ है
कि जो मैंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ ये जो कार्रवाई शुरू की गई है वो आज ख़ुद है, और उस पर एक रिपोर्टर ने मुझे ट्विटर पर कहा कि आप गलत कह रहे हैं, ये तो क्रिमिनल कार्रवाई है, ऊपर लिखा हुआ है क्रिमिनल ओरिजिनल नंबर फ़लाँ फ़लाँ 150/2022। तो मैंने ये कहा था कि वो जो नंबर है वो कार्रवाई का नंबर है, या और वो जो नोटिस है वो आज खुद था, उसके बाद जो कार्रवाई शुरू हुई उसका नंबर है। बिल्कुल उसकी मिसाल हमारे सामने आ गई कि ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, और उसको नंबर दिया गया है क्रिमिनल ओरिजिनल पिटिशन नंबर 9/2018। अब भी अगर किसी को शर्म और हया ना आए और वो खामखा अगर बहस करना चाहे, तो ऐसे लोगों से मेरे ख्याल में बहस का फ़ायदा कोई नहीं होता जिनको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है। अच्छा, इसमें मैं अब आपको सिर्फ बताऊंगा कि उनकी तरफ से कहा क्या गया था और आज इमरान खान के साथ जो उनको मिलाया जा रहा है उसमें कितना फ़र्क है। तलाल चौधरी, इमरान खान को जब बाहर निकाला गया रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए, और जो 7 अप्रैल का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आज तक इमरान खान ने गिला किया अदालतों से कि रात को खोली हैं। आज तक इमरान खान ने ना जजेस का नाम रखा, ना उमर अता बंदयाल साहब का नाम लिया, ना अतर मिनल्ला साहब का, किसी जज के ख़िलाफ़ बात नहीं की। अब जब नवाज शरीफ को निकाला गया, एक्सप्रेस टीवी 24/1/2018 का बयान है तलाल चौधरी का, यहाँ पर आमरों को लिजिटमेसी दी गई, फ़ैसलों के साथ वो बाबा रहमत नहीं दे सकता, वो बाब ज़हमत ने दी है। बाबा रहमत के लिए हम आंखें भी बिछाएंगे, इज़्ज़त भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में बाबा रहमत नहीं रह सकता। बाबा जब भी मिला बाबा ज़हमत ही मिला है। ये साकिब निसार साहब के हवाले से उन्होंने ये जुमले कहे। उसके बाद नियो टीवी है 27/1/2018, जड़ावाला में नून लीग का जलसा है, तलाल चौधरी का खिताब है, मियाँ साहब ये है अवामी अदालत, ये नहीं मानती, वो नोटिस दो, नोटिस इसको अवामी अदालत को नोटिस दो, इसकी तौहीन की गई है, ये अवामी अदालत के फ़ैसले की तौहीन हुई है। मियाँ साहब एक दौर था जब काबे में बुत बने हुए थे, आज अदालत जो सबसे बड़ी ऊंचा इदारा है वहाँ भी पीसीओ के बुत पड़े हुए हैं। मियाँ नवाज शरीफ इनको निकालो। अब जजेस को कहा जा रहा, जजेस के बारे में कहा जा रहा है तलाल चौधरी की तरफ से कि वो बुत हैं और इनको नवाज शरीफ आप किक आउट करें, उनको निकालो, इसको अदालत से निकाल कर बाहर फेंको। ये इंसाफ नहीं देंगे, ये इस तरह बद इंसाफ़ी करेंगे। मोटरवे नवाज शरीफ बनाए, सी पैक नवाज शरीफ बनाए, दहशत गर्दी की जंग नवाज शरीफ लड़े और उसके बाद वज़ीर आज़म कोई और बने, ये बड़ी ज़्यादती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस जिसने फ़ैसला दिया उसको बाबा रहमते कहे, जो बुत कहे, और नवाज शरीफ को कहे कि आप इनको अदालत से बाहर निकाल के फेंको, किक आउट करो, और उस फ़ैसले को आप एक लीगल एक्शन के साथ मिलाएं। और यहाँ एक एडिशनल सेशन जज साहबा के हवाले से बात की गई है, और इसी तरह जो कुछ इससे सख्त दानियाल अजीज़ और जो हाशमी की तरफ से वर्डिंग इस्तेमाल की गई। और फिर कोई कहे, मैं ये समझता हूँ कि ये जो फ़ैसला है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत बतौर कानून के तालिब इल्म, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं इनका इमरान खान के केस से कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत अलग मामला है, वो बहुत अजीब किस्म का एक अदालतों के ख़िलाफ़ एक पूरा बयानिया बनाया गया था, और जो सारा कुछ कहा जाता रहा। और जैसे आज फ़ैसला आया है, और ये जो अभी तहरीरी फ़ैसला आया है, उसके बाद जो नून लीग है उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है जुडिशरी के ख़िलाफ़, और उनके सारे जो लिफाफा खोर हैं वो कह रहे हैं कि ये इंसाफ है, ये लाडले हैं, इनको आज इनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी, इनको आज ही फांसी लगानी चाहिए थी, क्यों नहीं ऐसा किया। तो ये जो है इसे कहते हैं अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाना। इमरान खान की तरफ से एक बात की गई और उन्होंने उसी तकरीर में अपनी बात को आगे वजाहत की, लेकिन उसके ऊपर शोर करते हैं। तो ये फ़ैसला है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम बात करेंगे और कंपैरिजन करेंगे जो फिरदौस आशिक अवान के ख़िलाफ़ इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैं, और साथ मरीम नवाज़ का आज का बयान, और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।